नमस्ते मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय आपके ऊपर फिदा है आपके पड़ोस की यह एक सुंदर महिला। दोस्तों, यह सुंदर महिला कौन है जो कि आपके ऊपर फिदा है, आपके ऊपर अपनी जान लुटाती है, दिन रात आपके बारे में सोचती है। दोस्तों, जब आप इसका नाम जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, यह महिला आपके पड़ोस की ही है और आपने कभी इसके बारे में ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन यह महिला आपके बारे में दिन रात सोचती है, आपसे प्रेम करती है। लेकिन इस बात का आपको अभी तक अंदाजा नहीं है। कई बार यह महिला आपसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन यह अपनी मन की बात नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्दी अपने प्रेम का इजहार आपसे करेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको इस महिला का नाम, पता, उम्र सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपके राशिफल, आपके ग्रह गोचर के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इस महिला के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ऐसे तो आज से अगले 11 दिनों तक आपके जीवन में कई तरह के चमत्कारिक और शानदार लाभ मिलने का योग है, लेकिन उसमें आज से अगले 3 दिन आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली समय होने वाला है। इस 3 दिनों के अंदर आप 3 साल आगे निकल सकते हैं। इतनी बड़ी चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जीवन के बहुत बड़ी चिंताएं और परेशानी अब आपका शीघ्र ही दूर होने वाला है। आपका भाग्य और किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाला है। अचानक से आपके जीवन में ऐसा कुछ मिलेगा जिससे रातों रात आपका किस्मत चमक जाएगा। चलिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा कि इस समय आपके जीवन में क्या क्या चमत्कारिक और शानदार लाभ होने वाला है और कौन कौन से क्षेत्रों में थोड़ी बहुत सावधान भी रहने की जरूरत है, ताकि जाने अजाने में कुछ ऐसी गलतियां ना हो जिसका बुरा प्रभाव आपके भाग्य और किस्मत पर पड़े। एक तो सावधानी भी बताऊंगा और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि यह विवाहित महिला कौन है जिससे आपका प्रेम संबंध बनेगा और भरपूर शारीरिक सुख और आप रोमांस की प्राप्ति कर पाएंगे। इस विवाहित महिला का क्या नाम है, कहां पर घर है और कैसे आपसे मुलाकात होगा, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। तो इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से समझने के प्रयास करें, ताकि आप अपने जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज से निजात पा सकें और जीवन के असली सुखों की आप प्राप्ति कर सकें और आप अपने और अपने परिवार के जीवन में खुशियों का संचार कर सकें। तो दोस्तों, अब ध्यान से समझें। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे 57 साल बाद इस समय अब आपकी कुंडली में शनिदेव बनाएंगे। शक्तिशाली नव पंचम राजयोग आपके राशि के जातकों का हो सकता है। भाग्योदय जीवन में होगा। अचानक से कई तरह का चमत्कार, हालांकि आपके साथ साथ कुछ और भी राशियों को इस समय शानदार लाभ मिलने वाला है, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि सूर्य एक दूसरे का साथ संयोग करके नव पंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आपके राशि के जातकों को अचानक से कई तरह का शानदार और चमत्कार लाभ होगा। आपके राशि के लग्न भाव में शनि और 9वें भाव में सूर्य विराजमान है। ऐसे में आपके राशि के जातकों के लिए
नव पंचम राज्यों काफी लकी साबित हो सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था, वह बिगड़ते बिगड़ते भी अब बनने लगेगा। मैं जानता हूं आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं चीख जिसको समय के लिए आप लंबे समय से परेशान हैं और बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद आपने आधा अधूरा पूरा कर लिया है। लेकिन अब कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी और अड़चनें आ गई हैं जिसकी वजह से वह कार्य अटका हुआ है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, वह कार्य आपका शीघ्र ही संपन्न हो जाएगी। कम मेहनत से भी बड़ी कार्यों में आप सफलता हासिल कर लेंगे। और अगर आपका कोई कार्यों की वजह से अटका हुआ है तो उसको कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर आप महसूस करेंगे। पराक्रम और साहस में तेजी से वृद्धि होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिससे आप अपने लक्ष्य 8 को पाने में सफल हो सकते हैं। पिता और गुरुओं का पूरा सहयोग मिलेगा। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए समय अति उत्तम है और फलदायी है। जो भी नई काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, इस समय शुरुआत जरूर करें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके को बिल्कुल भी हाथों से जाने ना दें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तब भी शुरुआत जरूर करें। आपको उस अभी उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप में पहले से ही कोई कारोबार कर रहे हैं तो वहां से भी आपको अत्यधिक धन लाभ होने का योग है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके जीवन में अचानक से कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने लगेगा। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको अपार सफलता और अपार धन लाभ होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर में बैठे रहेंगे और आपको धन आने लगेगा। इसके लिए आपके घर से निकलना होगा, कुछ भी कार्य की शुरुआत करना होगा। जिस भी कार्य की ही आप शुरुआत करेंगे उसी में आपको सफलता मिलने लगेगा। आप निसंदेह होकर के बिना डरे कि हर कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। आपको सफलता मिलना तय है और भविष्य के लिए बचत कर पाने में सफल होंगे। अच्छा खासा बोनस या फिर इंसेंटिव मिल सकता है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। आपके बीच का रिश्ता मजबूत होगा। व्यापार में भी खूब लाभ पा सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी रोग बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन घर में कोई अगर वृद्ध व्यक्ति हो तो उसका स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें और समय समय पर दवाई देते रहें, अन्यथा अस्पताल का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। आप मेहनत पर अधिक ध्यान देंगे जिससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। खुद का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में भी अचानक से भरपूर लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा नौकरी में की जा रही मेहनत केवल पर पदोन्नति या फिर कोई जिम्मेदारी पा सकते हैं। आय के नए स्रोत खुलेंगे जिससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यह अवधि आपके लिए सकारात्मक हो सकती है। कुछ जातकों को बाहरी स्रोतों से अत्यधिक धन लाभ होगा और कुछ जातकों को सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का पूर्ण योग है। परिवार के बीच लंबे समय से चला आ रहा वाद विवाद अब आपकी वजह से समाप्त हो सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। पति पत्नी बीच अगर आपसी संबंध खराब था तो वह इस समय सुधार सकता है। एक दूसरे का भावनाओं का सम्मान करेंगे। पैतृक व्यापार में भी काफी लाभ मिल सकता है। अगर आप कोई व्यापारी वर्ग के इंसान हैं तो अचानक कोई बड़ी डील साइन हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं और अपना प्रेम का इजहार करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद फलदायी है और उत्तम समय है। इस समय आप इजहार कर सकते हैं। आपको सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं, अपना प्रेम का इजहार करने का विचार कर रहे हैं, तो पहले उसके बारे में जांच पड़ताल अच्छे से कर लें कि उसका पहले से ही कोई प्रेम ना हो, अन्यथा सफलता मिलने में थोड़ी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं।
हालांकि नया प्रेम के लिए समय बेहद उत्तम समय है, लेकिन सच्चाई कड़वा होता है और कुछ लोग को बुरा लग सकता है। हालांकि इस समय कुछ लोगों को धोखा भी मिल सकता है। इसलिए प्रेम के मामले में खास करके सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जिसको मेरा बात कड़वा लगे वह यहां से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई बताना मेरा कर्तव्य है। इसलिए आप जिससे प्रेम करते हैं, भूल करके भी कभी भी उन पर पूरा भरोसा न करें और उन पर आंख मूंद करके विश्वास न करें। अन्यथा जितना अधिक आप भरोसा करेंगे उतना ही अधिक धोखा मिल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि इस समय आपका भी कहीं ना कहीं कम फिसलने वाला है। आप भी किसी और कन्या को देखकर के आकर्षित होंगे और उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। यहां आपका गलती नहीं है। यह आपके ग्रह गोचर का प्रभाव के कारण ऐसा जीवन में होने वाला है। चाहे आप सिंगल हैं या विवाहित हैं, फिर भी आपके जीवन में नया प्रेम इस समय आएगी ही आएगी। आपके सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होगी। आपके पर्सनल इति में सुधार होगा। जीवन शैली में निखार आएगा, जिसके बाद आपके सामने से भी कुछ कन्या का प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा और आप ना चाहते हुए भी उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अगर सामने से प्रेम का प्रस्ताव आता है तो उसमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। बाकी जिसको लंबे समय से पसंद कर रहे हैं उन्हें आप अपना प्रेम पर इजहार करें। उसमें आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपके जीवन में एक विवाहित महिला बी से प्रेम संबंध बनेगा और इसे आप चाह करके भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके सितारे ऐसा संकेत दे रहा है कि यह घटना आपके जीवन में होकर ही रहेगा। किसी भी तरह से यह आपके जीवन में आए, लेकिन जरूर आएगी और प्रेम संबंध स्थापित होगी और आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस भी मिलेगा। कुछ जातकों को सोशल मीडिया से भी मिल सकता है। सोशल मीडिया पर ही वार्तालाप प्रारंभ होगा और वार्तालाप गहरा हो जाएगा और दोनों का जल्दी ही प्रेम मिलन का समय आ जाएगा और प्रेम मिलन भी होगा। और कुछ जातकों का इस समय किसी शादी, विवाह, पार्टी, फंक्शन, समारोह इत्यादि में जाएंगे। वहां पर इस विवाहित महिला से मुलाकात होगी और दोनों के बीच में वार्तालाप प्रारंभ होगा और वार्तालाप काफी गहरा हो जाएगा और एक दूसरे से संपर्क करने का नंबर भी लेंगे और जल्दी ही दोनों मिलन का तारीख तय करेंगे और जल्दी ही प्रेम मिलन हो सकता है। और जो जातक इस समय घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं, चाहे काम कारोबार के लिए या नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए, उनका वहां के पड़ोस की विवाहित महिला से वार्तालाप हो सकता है और प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। और 3 दिन 3 तरह का प्रेम का नया सुख आपको मिलेगा। और अगर आप उनके साथ सही व्यवहार किया, वह आपसे प्रसन्न हुई, तो आपका प्रेम संबंध लंबा समय तक चलेगा। और अगर वह आपसे प्रसन्न नहीं हुई तो हो ना हो, यह प्रेम आपका लंबा समय तक नहीं चल सकता है। और कुछ जातकों के जीवन में यह महिला सामने से आपसे वार्तालाप करेगी। किसी के कर्म के बहाने वह आपको अपना घर बुलाएगी और घर बुला के भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस देगी। ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप अपने जीवन भर याद रखेंगे। लेकिन यह समय आपके लिए बेहद भाग्यशाली है। जीवन के हर मामलों में आपको अपार सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही औरतों के विशेष चीजों पर ध्यान देते हैं, बल्कि आज के बदलते समय में स्त्रियां भी उनमें आगे हैं। अगर कोई स्त्री पुरुष से प्यार और संबंध के लिए आकर्षित होती है तो वह विशेष रूप से पुरुष के 2 अंगों पर ध्यान जरूर देती है। और क्यों? दोस्तों, यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मॉडर्न युग की स्त्रियों की सोच के गुप्त राज्य खोलते हुए 2 अंगों पर गहराई से चर्चा करेंगे। दुनिया बदल रही है और इसके साथ ही रिश्तों और आकर्षण की परिभाषा भी। जहां पहले यह माना जाता था कि पुरुष ही महिलाओं की खूबसूरती या विशेष चीजों पर ध्यान देते हैं, अब स्त्रियां भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। खासकर जब बात प्यार और शारीरिक संबंध की होती है, तो महिलाएं भी पुरुष के शारीरिक पहलुओं को लेकर उतनी ही सजग और चुस्त नजर आती हैं। अगर कोई स्त्री पुरुष की ओर शारीरिक आकर्षण महसूस करती है, तो यह महज भावनाओं तक सीमित नहीं रहता।
उसकी नजरें पुरुष के दो विशेष अंगों पर जाकर ठहर जाती है। यह वही अंग है जो उसके अंदर सुरक्षा, आत्मविश्वास और सच्चे आकर्षण का एहसास पैदा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन खास अंगों का जिक्र करें, यह समझना जरूरी है कि स्त्रियां क्यों पुरुष से जुड़ाव महसूस करती हैं और यह जुड़ाव शारीरिक रूप से कैसे बढ़ता है। प्यार के साथ शारीरिक तीन आकर्षण का जुड़ाव जुड़ाव महिलाओं के लिए केवल सतही आकर्षण नहीं होता, बल्कि यह उनके गहरे भावनात्मक और जैविक जुड़ाव का हिस्सा होता है। जब कोई स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे अपनी ओर खींचने लगती है, तो वह उसके शरीर को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करती है। यही वह समय होता है जब उसका ध्यान उन दो अंगों पर विशेष रूप से जाता है जो न सिर्फ पुरुष की शारीरिक बनावट बल्कि उसके आत्मविश्वास और मतदानगी का प्रतीक माने जाते हैं। आखिर वह कौन से दो अंग हैं और क्यों महिलाएं उन्हें इतनी गंभीरता से देखती हैं? क्या यह केवल बाहरी दिखावट का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिकता छुपी है? आइए इसे विस्तार से और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। दोस्तों, सोचिए, क्या कभी आपने गौर किया है कि आकर्षण केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है? आज का मॉडर्न युग बदल चुका है। अब स्त्रियां भी अपने तरीके से चुनती हैं, परखती हैं और आकर्षित होती है। लेकिन यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं होता, यह भावनाओं, मनोविज्ञान और जैविक संकेतों का गहरा मिश्रण है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष की ओर खिंचाव महसूस करती है, तो उसकी नजरें दो खास अंगों पर टिकती हैं। दो ऐसे अंग जो केवल पुरुष की शारीरिक बनावट नहीं बताते, बल्कि उसके आत्मविश्वास और आकर्षण शक्ति और व्यक्तित्व की गहराई का भी प्रतीक है। लेकिन इससे पहले कि हम उन अंगों का खुलासा करें, यह समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका सबकॉन्शियस मन। सबकॉन्शियस मन पुरुष के कुछ संकेतों को बार बार पढ़ता है। क्यों? उनके भावनात्मक जुड़ाव का आधार सिर्फ दिखावट नहीं, बल्कि अंदर की ऊर्जा और सुरक्षा की भावना होती है। दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आज की स्त्रियों की 30 सोच में यह आकर्षण कैसे काम करता है, तो ध्यान से सुने, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, एक रहस्यमय और गहरा अनुभव है। हम जानते हैं कि मनुष्य केवल दिखावे पर प्रतिक्रिया नहीं करता। इंसानी आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा है सबकॉन्शियस लेवल पर होने वाली जैविक और भावनात्मक प्रतिक्रिया। स्त्रियां भी उसी तरीके से काम करती हैं। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है, तो उसके शरीर और दिमाग में सल चेंजेस होते हैं। उसकी नजरें पुरुष के उन अंगों पर टिकती है जो उसके लिए सुरक्षा और जीवन साथी की क्षमता का संकेत देते हैं। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह मन और शरीर की गहरी प्रतिक्रिया है। एक तरह से कहा जाए तो स्त्री आत्म सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता के लिए इस संकेत को सबकॉन्शियस रूप से तलाशती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो स्त्रियों का दिमाग पुरुष के शारीरिक ताकत और मानसिक स्थिरता को परखता है। उनकी नजरें संकेत देती हैं। क्या यह पुरुष भरोसेमंद है? क्या वह सुरक्षा और स्थायित्व दे सकता है? क्या उसके अंदर संवेदनशीलता और ईमानदारी है? और यही दो अंग हैं जो इस सब का संकेत देते हैं। पॉइंट फर्स्ट, कि आखिर जब स्त्रियां पुरुष के इन दो अंगों पर ठहर जाती हैं, कहते हैं कि प्यार सिर्फ दिल से जुड़ा होता है। लेकिन क्या सच में, क्या केवल भावनाएं ही किसी की ओर खींचती हैं, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरी कहानी छुपी होती है? जब कोई स्त्री किसी पुरुष से आकर्षित होती है, तो उसकी नजरें सिर्फ उसकी बातों या मुस्कान पर नहीं टिकती, बल्कि उसके शरीर के दो खास हिस्सों पर जाकर ठहर जाती है। यह वह हिस्से हैं जो उसकी भावनाओं को जगाते हैं, उसके मन में सुरक्षा और आत्मविश्वास का एहसास कराते हैं। पर सवाल यह है कि आज की स्त्रियां इन्हें इतनी बारीकी से क्यों देखती हैं? क्योंकि ये अंग ही ऐसे हैं। पहला अंग कंधे और बाहें। दोस्तों, जब किसी पुरुष के कंधे मजबूत और बाहें प्रोपोर्शनेट होती है, तो यह सबकॉन्शियस रूप से स्त्री को सुरक्षा और शक्ति का संदेश देता है। मजबूत कंधे और बाहें केवल बाहरी ताकत नहीं दर्शाते,
यह संकेत है कि यह पुरुष जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम, परिवार साथी की रक्षा करने वाला और विश्वास और स्थिरता वाला है। सोचिए, जब कोई स्त्री किसी पुरुष के कंधे पर नजर डालती है तो उसके सबकॉन्शियस मन में यह संदेश जाता है, यह पुरुष मेरे लिए सुरक्षा और स्थायित्व ला सकता है। यह आकर्षण केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह मस्तिष्क और दिल को प्रभावित करता है और स्त्री का सबकॉन्शियस मन धीरे धीरे भावनात्मक जुड़ाव बनाने लगता है। दूसरा अंग आंखें और चेहरे की अभिव्यक्ति। दोस्तों, आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, यह भावनाओं और सोच का दर्पण है। स्त्रियां सबकॉन्शियस रूप से पढ़ती रहे कि पुरुष की आंखों में कौन सी भावना है, क्या वह संवेदनशील है, ईमानदार है और भावनात्मक रूप से उपलब्ध है। चेहरा, हाव भाव और इमोशंस स्त्री के लिए संकेत हैं कि यह पुरुष विश्वास योग्य और स्थिर साथी हो सकता है। अगर कोई पुरुष शांत और कॉन्फिडेंट नजर आता है लेकिन उसकी आंखों में सॉफ्टनेस है, तो यह मिश्रण स्त्री को सबकॉन्शियस रूप से आकर्षित करता है। यह संकेत देता है कि यह पुरुष शक्ति और सुरक्षा के साथ संवेदनशीलता भी रखता है। आज की स्त्रियां केवल दिखावे पर ध्यान नहीं देती, अब वह पुरुष के चरित्र, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता पर भी ध्यान देती है। कंधे और आंखों के संतुलन से उन्हें यह महसूस होता है कि यह पुरुष सुरक्षित और भरोसेमंद है, भावनात्मक रूप से स्थिर और संवेदनशील है, जीवन साथी के रूप में लंबे समय तक साथ रह सकता है। इसलिए आज की स्त्रियां इस विषय पर इतनी सजग हैं। वे सबकॉन्शियस स्तर पर पढ़ती हैं कि पुरुष सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि जीवन और भावनाओं में स्थिरता के लिए सक्षम है। यह आकर्षण केवल मॉडर्न ट्रेंड्स का नतीजा नहीं है, यह एक एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है। पुराने समय में स्त्रियां ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती थीं जो सुरक्षा, स्थायित्व और जीवन यापन की क्षमता रखते थे। आज भी यह इंस्टिंक्ट सटल रूप में काम करता है। कंधे और बाहें पुरुष की फिजिकल स्ट्रेंथ का प्रतीक, आंखें और चेहरे की अभिव्यक्ति भावनाओं और संवेदनशीलता का प्रतीक।